हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल स्टडी बुक। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय इतिहास। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहते हैं, जीके, जीएस, कंप्यूटर नॉलेज और थ्योरी बेस्ड। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है शिवाजी महाराज, ऑप्शन बी महाराजा सिंधिया, ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी संभाजी महाराज। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी महाराज थे। 1630 में पैदा हुए शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और अपनी सैन्य राजनीति और अभिनव प्रशंसा के लिए जाने जाते थे। कौन? शिवाजी महाराज। कब पैदा हुए? 1630 में। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1526 में पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। 1526 में पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए है बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन बी है अकबर और हेमू, ऑप्शन सी है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है औरंगजेब और दारा शिकोह। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। बाबर की जीत ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की। किसकी जीत हुई थी उसमें? बाबर की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए राणा प्रताप और अकबर, ऑप्शन बी शिवाजी और औरंगजेब, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान और गजनी। तो आपका राइट आंसर है राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, याद रखिएगा 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। हालांकि मुगलों की जीत हुई, लेकिन महाराणा प्रताप की दृढ़ता पौराणिक बन गई, यानी कि उन्होंने डट के हजारों मुगल सैनिकों का सामना किया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में मानसबदारी प्रणाली शुरू की। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में मानसबदारी प्रणाली शुरू की। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो राइट आंसर है कि अकबर ने जो है कि मानसबदारी प्रणाली शुरू की। अकबर के सैन्य और नागरिक प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए मानसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जहां अधिकारियों को रैंक मानसब दिए गए और इन्हें संबंधित सैन्य या प्रशासनिक कर्तव्य भी दिए गए, तो उसे ही मानसबदारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट श्री गोपालाचार्य। श्री गोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जो लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 1948 से 1950 तक कार्यरत थे। 1948 से 1950 तक, याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट,
लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लखनऊ में प्रतिरोध का नेतृत्व किया। इसके विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुब उद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है बलबन। तो आपका राइट आंसर है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है कुतुब उल दीन ऐबक। कुतुब उल दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का पूर्व गुलाम दिल्ली का पहला सुल्तान बना और 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1946। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट 1947 को। वर्षों के संघर्ष और ब्रिटिश सांसद द्वारा भारतीय स्वतंत्र अधिनियम पारित होने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? यह है किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए है स्टूडेंट अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो भारतीय शासक को नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य का एक कुशल सैन्य नेता था जो पूरे भारत में अपनी विजय और सैन्य अभियानों के लिए जाना जाता था। समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है हरिहर प्रथम, ऑप्शन सी है बुक्का राय, ऑप्शन डी है सलुवा नरसिम्हा। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम ने अपने भाई बुक्का राय के साथ मिलकर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। बाद में सबसे शक्तिशाली दक्षिण भारतीय साम्राज्य में से एक बन गया। क्या? विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन अकबर का उसके शासनकाल के दौरान प्रमुख योगदान था? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का उसके शासनकाल के दौरान प्रमुख शासन था? तो ऑप्शन ए है केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना करना, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करना, ऑप्शन सी है दीन ए इलाही धार्मिक सिद्धांत का प्रबंधन करना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट उपयुक्त सभी, यानी कि अकबर को प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करने, साम्राज्य का विस्तार करने और अपने दीन इलाही के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अकबर में थी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। तो पहला यहाँ पे दिया गया है
बारेंद्र कुमार घोष। उसके बाद दिया गया है ऑप्शन टू है जोगेश चंद्र चटर्जी। ऑप्शन 3 राय बिहारी बोस। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि उपरोक्त में से कौन गद्दार पार्टी से जुड़ा था। उपरोक्त में से कौन गद्दार पार्टी से जुड़ा था। तो आपको बताना है गद्दार पार्टी से यहाँ पे कौन जुड़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ए और ऑप्शन है एक। ऑप्शन ए है 1 और 2। ऑप्शन बी है केवल 2। ऑप्शन सी है 1 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 3। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। यानी कि रास बिहारी बोस जो थे कि गद्दार पार्टी से जुड़े थे। राज बिहारी बोस गद्दार पार्टी के सक्रिय सदस्य थे किसकी गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका और कनाडा में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इसका मुख्य रूप से सिख किसानों से बनी इस पार्टी ने सशस्त्र विद्रोह के जरिए भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, जबकि बारेंद्र कुमार घोष और जोगेश चंद्र चटर्जी अन्य क्रांतिकारी दलों में महत्वपूर्ण थे। वे सीधे गद्दार पार्टी से जुड़े नहीं थे। दूसरी ओर राय बिहारी बोस ने पार्टी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत और विदेश में इसके क्रांतिकारी प्रयासों में एक प्रमुख व्यक्ति बने। तो राय बिहारी बोस जो थे किसके सक्रिय नेता थे, किसके गद्दार पार्टी के। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था। ऑप्शन ए है अकबर। ऑप्शन बी है जहांगीर। ऑप्शन सी है औरंगजेब। ऑप्शन डी है शाहजहां। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट औरंगजेब। औरंगजेब जो इस्लाम के प्रति सख्त पालन के लिए जाना जाता है और अक्सर धार्मिक सहिष्णुता के लिए आलोचना की जाती है, खासकर हिंदुओं के प्रति। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए आप यहाँ पे दिया गया है पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी दिया गया है मथुरा। ऑप्शन सी दिया गया है उज्जैन और ऑप्शन डी दिया गया है कन्नौज। तो यहाँ पे राइट आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना यानी कि अभी ये पटना राज्य का जो है कि हिस्सा है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी और प्रशासन और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। क्या? पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए या हासिल करने के उद्देश्य से 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना की। INA की स्थापना की कब? 1942 में, 1942 में। तो ये थे स्टूडेंट कुछ इम्पोर्टेंट GK क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप इंडिया में कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाते रहिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।